Hey everyone, welcome back to Desi Travel Couple. I'm Mohit. I'm मीनाक्षी And हम लोग हैं जयपुर aka The Pink City. और जयपुर में हम लोग हैं 5 nights और 6 days के लिए और हम अपने साथ साथ आपको भी लेके चलेंगे इस वीडियो ब्लॉग में और दिखाएंगे जयपुर के ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, Amazing architecture, some really cool places. एंड जयपुर का यमी एंड टेस्टी खाना. And as we're traveling with kids, so this time we have not taken hotel. Instead of hotel, हमने एक बड़ा ही cool Airbnb लिया है by the name of Metro Art House. Why Metro Art House? क्योंकि इनका हर अपार्टमेंट जो भी मेट्रो आर्ट हाउस के पास है ब्यूटीफुली और क्वर्की डिजाइन्स के साथ में डिजाइन किया गया है. These are है. loaded with all sort of paintings and artwork and fully loaded apartment. So let us not tell you about that apartment and let us just give you a quick glimpse of that apartment. And after that, let's start the video, the Jaipur video series. And mind it, it's not a quick glimpse. You will see the drawing to bedroom and a kitchen and whatever amenities are there with this apartment. Yes. So stay tuned. And on our first evening in Jaipur, we went to the famous restaurant Thali House in Sindhi Camp to eat the best dal bati churma in Jaipur. यहाँ से टिकट लेना है। हाँ जी. यहाँ से अंदर जाएंगे। यहाँ पे टिकट्स मिल रहे हैं। एडल्ट टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन और बच्चों की टिकट है 20 रुपीज़ पर पर्सन। चलिए चलते हैं जंतर मंतर के अंदर। देखिए मोहित एंड प्रथम ने बताया इट्स एन ऑब्जर्वेटरी, तो यहाँ पे 16 ऑब्जर्वेटरी है जहाँ से एस्ट्रोनॉमिकल स्टार्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम योर नेकेड आइज। सेकेंडली ये महाराजा सवाई जय सिंह जी 2 ने बनाया था जिन्होंने जयपुर को भी खोजा था. सो यस, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान. तो आइए देखते हैं भीड़ बहुत है, कोविड होने के बावजूद भीड़ बहुत है बिकॉज इट्स अ क्रिसमस डे, सो लोगों की छुट्टी है. So you're getting a lot of tourists over here. So let's find out more about Jantar Mantar. And after spending quality time in Jantar Mantar, we were all ready to go to City Palace. हमने बाहर से ही रिक्शा लिया और चल दिए सिटी पैलेस की ओर. But before that, we went to see the Isalet Tower. ये है इसारत, ये एक 140 फीट का ऑक्टागोनल शेप पिलर है. ये एक कमेमोरेटिव पिलर है जो बना गया था क्योंकि जो जयपुर के राजा थे उनका सबसे एल्डेस्ट सन वॉर को जीत गया था, द वॉर ऑफ सक्सेशन, एंड उनकी नाम में ये पिलर बना गया. The ramp is very steep of the 7-story tower, but it is worth it. It's a breathtaking view of 360 degree of Pink City, Jaipur. और जयपुर का अमेजिंग व्यू मिलता है इसालेट टावर से. Right in the middle of the Jaipur city, the City Palace is one of the most famous places in Jaipur. And one should definitely see this for its architectural beauty. So guys, we are at City Palace Jaipur, जो कि जयपुर की एक काफ़ी prominent tourist place है. लेकिन एक और ख़ास बात इस जगह की ये है कि यहाँ पे किंग अभी भी रहते हैं. Yes. So हमने जयपुर का जो सिटी पैलेस का जो इनर एरिया है उसका हमने एक प्राइवेट टूर लिया which is जिसकी कॉस्ट लिटिल एक्सॉर्बिटेंट है, which is about 1500 per person. But I must tell you, it's a must take place. It is really beautiful. ऐसे एरियाज पैलेस के जहाँ पे आपको कोई भीड़ नहीं मिलेगी and you know you can just go and get some amazing photographs and video shots तो done. आपको दिखाते हैं राजमहल दिखाते हैं, देन आपको शीश महल दिखाते हैं, देन शोभा महल दिखाते हैं जहाँ पे हर चीज़, हर नकाशी गोल्ड की है. So City Palace is a must visit place, but City Palace के अंदर just make sure to take that private tour of the inside area of the palace. It's a must visit place. एंड सिटी पैलेस से बाहर निकलते ही बाय द किंग्स एंड क्वींस देयर आर शॉप्स अलॉटेड
जहाँ पे एक्चुअली रियल पश्मीना की शॉल्स एंड रज़ाइज़ आपको डुएट कवर एंड कवर्स मिल जाते हैं। सो आपको दिखाते हैं सिटी पैलेस का एक टूर देते हैं। मेरे पीछे जो है वो है दीवाने आम, नॉट दीवाने खास, ये मतलब आम सभा है जहाँ पे किंग्स अपनी आम जनता के साथ रूबरू होते हैं और उनकी प्रॉब्लम सुनते होंगे पुराने ज़माने में। दीवाने खास अलग से एक प्राइवेट एरिया है जहाँ पे आज भी उनकी मीटिंग्स होती हैं। और रानी साहिबा जो हमें बताया गया, शी इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उनका अभी भी एक मीटिंग रूम है जो कि शूटिंग करने के लिए प्रोहिबिटेड एरिया था, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइन, वेरी टेस्टफुली मेड। तो आइए आपको दिखाते हैं दीवाने आम और उसके बाद आपको अंदर के कुछ शॉट्स दिखाते हैं जो कि हमने प्राइवेट टूर और गाइड के साथ किया है। सो गाइज आफ्टर सिटी पैलेस हम लोग आए हुए हैं हवा महल के सामने। एक देयर इज़ एन अमेजिंग कैफ़े बाय द नेम ऑफ टैटू कैफ़े एंड उसका जो रूफ टॉप एरिया है दैट इज़ अमेजिंग। बेस्ट प्लेस टू ईट फूड एंड हैव सम गुड मॉकटेल्स और सम ड्रिंक्स इन द इवनिंग एंड fabulous place to see amazing view of the Hawa Mahal. साहब ने हमें बताया कि ये है दीवाने आम जहाँ पर राजा आम पब्लिक से मिला करते थे। सो इट्स अमैल्गमेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर। सो जितना ऊपर में है वो है गणेश जी को दर्शाते हुए हाथी और हिंदू आर्किटेक्चर एंड हिंदू आर्टिस्ट ने इन पे काम किया है। नीचे जो है हमारे गाइड साहब ने हमें बताया है कि इट्स अ मुस्लिम आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइनिंग, तो इट्स अमैल्गमेशन ऑफ बोथ। So this is the house of public where the Raja used to listen to the armed public. So now we are heading to 27 कचहरी। बताया गया है कि गांव के 27 सरपंच यहाँ आके बैठते थे। यहाँ 27 मार्बल पिलर्स हैं जहाँ पे हर सरपंच आके बैठते थे और राजा जी को सारा हिसाब देते थे और कोई भी अहम फैसला लाइक इम्पॉर्टेंट डिसीजन यूज्ड टू बी मेड हियर। So let's see. द बाथरूम ऑफ द क्वीन, तो हमाम जिसको बोला जाता है, जहाँ अभी गाइड साहब ने बताया था कि पानी कैसे गर्म होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द हमाम। सो कम ऑन, लेट्स गो। सो इट्स अ डार्क पैसेज, तो यहाँ से भी पानी आता है। हाँ, ये भी पानी आता है। So this is the marble bathtub where the queens used to get bath. तो यहाँ नहाते थे। तो गाइड साहब ने बताया कॉपर्स के पाइप्स हैं जहाँ से गर्म और ठंडा पानी रानी इसके लिए आता था। So all the colors which it's there on the painting, these are all natural colors made up of vegetables and fruits like green from palak. That is what we have been told.
तो करंटली अभी हम जयगढ़ फोर्ट में हैं एंड मेरे पीछे ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप। तो इस तोप की रेंज है अराउंड 35 किलोमीटर्स एंड ये तोप बस एक बार ही चली है। जब ये तोप चली थी ये एक विलेज के अराउंड लैंड हुई थी, जहाँ पे तोप की गोली की वजह से एक मैन मेड रिवर बन गई। लेक मैन मेड लेक बन गई। सही है। सो फाइनली गाइज वी आर एट द जल महल। जल महल को रेस्टिंग पैलेस भी कहा जाता था, जहाँ पे एक्चुअली राजा शिकार करने के बाद रेस्ट करते थे। सो दैट इज़ द जल महल बिटवीन द लेक, और ये मैन मेड लेक है, चारों तरफ जंगल है और बीच में ये पैलेस है। Hey everyone, so good morning. So we are at Patrika Gate and it's an amazing place. It is one of the most Instagrammable place of Jaipur and बड़ी amazing vibes होती हैं morning में, लोग यहाँ पे खेल रहे होते हैं, walk पे आए होते हैं and इतनी colourful spaces हैं photographs और videography करने के लिए. It's a must visit place अगर आप पत्रिका गेट आना चाहते हैं. But do mind it, अगर आप पत्रिका गेट आना चाहते हैं तो early morning आना is a little better, क्योंकि otherwise फिर बहुत सारे लोग आए थे photograph खींचने के लिए, so then probably it is not that convenient. पत्रिका गेट पर, और सुबह की खूब फोटोग्राफी एंड सब कुछ करवाने के बाद छोटी सी भूख लगी थी, तो सामने है आपका माँ अम्बे चाट भंडार, जहाँ से आप बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म पोहे ले सकते हैं। उसके सामने एक छोटा सा शैक है जहाँ से आप मैगी और चाय वगैरह ले सकते हैं। छोटी छोटी बहुत सी चीज़ है, जूस है, नारियल पानी है। सो इट्स अ वेरी लाइवली प्लेस टू कम इन द मॉर्निंग। सो फाइनली हम लोग पहुँचे हैं गाय तोड़ी की छतरियों पे। तो देखने में कितना ही सुंदर है, मार्बल के पिलर्स, मार्बल की खूबसूरत नक्काशियाँ और बहुत ही सुंदर गुंबद। लेकिन हम आपको बता दें, ये राजाओं का क्रिमेशन ग्राउंड है। हाँ जी, ये सारी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये समाधि हैं। यहाँ पे राजा जियों को क्रिमेट किया गया है और उनकी याद में ये मेमोरियल्स बनाए गए हैं। सो ऑल माई इंस्टाग्राम पीपल और जिनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम। क्योंकि टूरिस्ट में ये इतना पॉपुलर नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं मिलेगा और आपकी फोटोग्राफ्स बहुत ही सुंदर आएंगी।
Chokidhani. This is an amazing place in Jaipur for families to come and hang out and have fun. So the program goes like you enter like a carnival, and there are activities you can like pay to do. Like we just did an elephant ride and it was like amazing fun. And after you're done with all your thing, you can just go to the dining hall where they serve you amazing Rajasthani like food, traditional Rajasthani food, and it's an amazing place for you to go. So yeah. After all these places, we wanted to explore the famous markets of Jaipur, which is very famous for its clothing, its jutiyan, Jaipuri rajaiyan. So we went to Johari Bazaar, Bapu Bazaar. So if you've enjoyed this Jaipur travel vlog, don't forget to like, share and subscribe Desi Travel Couple for many more travel stories with us.